पर्सनली काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है कि उनके साथ ऐसा हुआ है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। भी आई वॉज ट्रैवलिंग इन बस और वहाँ पे मैं टिकट लेने के लिए गई तो उन्होंने मुझे बोला डू यू हैव, सो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। कलरफुल दिखता नहीं आपको, एवरीथिंग इज़ जस्ट ब्लैक एंड वाइट, पेड़ों में कुछ नहीं दिखता, नो ग्रीनरी एट ऑल। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. I am doing really good here और कनाडा में बहुत ठंडी हो गई है. It's snowing since 2 days और कुछ -10 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर है 1-2 दिन से. आज थोड़ा सा बढ़ गया था, मतलब -6-7 था आज, बट अदरवाइज इट्स गेटिंग रियली कोल्ड. एंड जनवरी एंड फेबररी ऐसे मंथ्स हैं जो बोले जाते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड होता है टोरंटो में. दो कनाडा के बाकी सारी सिटीज़ में तो काफ़ी स्नोफॉल हो रही है, जैसे कैलगरी हो गया, एल्बर्टा हो गया, वहाँ तो बहुत स्नोफॉल हो रही है. वी कांट कंपेयर वहाँ की स्नोफॉल टू टोरंटो स्नोफॉल. बट यार टोरंटो में भी काफ़ी ठंड हो गई है एंड वी आर जस्ट ट्राइंग कि अच्छे से खाएँ और पॉजिटिव रहें थोड़ा, क्योंकि इस टाइम पे एक तो बाहर बिल्कुल भी कुछ कलरफुल दिखता नहीं है आपको, एवरीथिंग इज़ जस्ट ब्लैक एंड वाइट, पेड़ों में कुछ नहीं दिखता, नो ग्रीनरी एट ऑल, और हर जगह बस स्नो ही स्नो दिखती है, सब कुछ वाइट दिखता है. सो कभी कभी ऐसे थोड़ा सा हो जाता है यार, कलर्स आर मिसिंग इन लाइफ, ऐसा लगता है. बट वी नीड टू कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड एंड ईट वेल एंड अच्छे से विंटर वेयर पहन के जाते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं. सो या एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड. सो मूविंग फॉरवर्ड गाइज, आज की वीडियो में मैंने सोचा कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग विच बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है जब भी वो कनाडा आने की सोचते हैं. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्सेस द स्ट्रगल्स ऑफ अ परमानेंट रेजिडेंट इन कनाडा. सो जब हम आने वाले थे कनाडा तो हम लोगों ने काफ़ी बार ये डिस्कशन करी थी आपस में बैठ के, फ्रेंड्स फैमिली में बैठ के, कि यार व्हाट इज़ बेटर, किस में स्ट्रगल कम है या किस में टाइम कम लगेगा एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएगी किस में. सो काफ़ी डिस्कशंस करी हम लोगों ने. सो उसके बाद हमने हमारा थैंकफुली PR प्रोसेस हमने स्टार्ट करा हुआ था, तो वी गॉट थ्रू इट. आप लोगों ने मेरी PR स्टोरी वाली वीडियो देखी होगी. सो थैंकफुली हम एज अ PR यहाँ पर आ गए. अब ये थैंकफुली मैंने बोल तो दिया, बट कितनी स्ट्रगल कम है या ज़्यादा वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एज अ स्टूडेंट एंड एज अ परमानेंट रेजिडेंट कौन सा बेटर है अगर हम वे करें तो ऑप्शन. सो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ एडेप्टेबिलिटी की. सो एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है हाउ ईजियर इज़ इट टू अडेप्ट टू अ न्यू कंट्री एज अ स्टूडेंट और एज अ PR. सो एज अ PR माई सेल्फ हेयर इन कैनेडा मुझे लगता है कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट आती तो मुझे एक वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट मिलता जहाँ पे इट्स ईजियर फॉर यू टू इंटरेक्ट विद पीपल, मेक फ्रेंड्स, यू हैव योर टीचर्स ओवर देयर टू गाइड यू, यू हैव योर जूनियर्स टू इंटरेक्ट विद, यू हैव योर सीनियर्स जिनसे आप जो आपको गाइड कर सकते हैं, आप बात कर सकते हो उनसे. एंड आई थिंक इसलिए थोड़ा अडेप्ट करना ईजी हो जाता है क्योंकि आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, यू आर एबल टू लर्न अबाउट द न्यू कंट्री. सो यू आर एबल टू कल्चरली फिट इन अ बेटर वे अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिल जाता है जो एज अ PR आपको नहीं मिलता है. क्योंकि आप जब एज अ PR आते हो तो यू डोंट गेट अ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट. आपको आते ही आपको जॉब ढूंढनी है तो आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो आपको इसलिए खुद से अडेप्ट करने की कोशिश करनी पड़ती है. चाहे वो आप बाहर जाओ एंड लोगों से मिलो या फिर आप खुद किसी शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए एनरोल कर लो या यहाँ पर लैंग्वेज कोर्सेज ज्वाइन कर लो. बट यहाँ पर आई डेफिनेटली फील कि स्टूडेंट्स के लिए अडेप्टेबिलिटी इज़ ईजियर कंपेयर टू अ PR. क्योंकि आप एवरीडे आप कॉलेज भी जा रहे होते हो क्लासेस के लिए, तो आप बहुत सारी बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशंस करते हो आप नए नए लोगों के साथ. सो यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट द कल्चर ऑफ दैट न्यू कंट्री. सो बहुत सारे स्लैंग्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं, जो आई फील एज अ स्टूडेंट इट्स ईजियर टू नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड अडेप्ट. जैसे कैनेडा में आई रिमेंबर $1 के कॉइन को लूनी बोला जाता है, विच आई केम टू नो आफ्टर पता नहीं कितने महीने.
तो बहुत महीने के बाद ये वर्ड पता चला, वो भी आई वॉज ट्रैवलिंग इन बस और वहाँ पर मैं टिकट लेने के लिए गई तो उन्होंने मुझे बोला डू यू हैव वन लूनी। सो आई डिडंट नो अबाउट इट, सो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड, जैसे उसने पता नहीं क्या कौन सा वर्ड बोल दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में। सो आई जस्ट आस्क्ड देम सॉरी आई एम अ न्यू कमर टू दिस कंट्री, व्हाट्स अ लूनी। सो उन्होंने मुझे बोला दैट $1 कॉइन को लूनी बोला जाता है और सो ऐसी $2 कॉइन को टूनीज बोला जाता है। सो ऐसी एक और चीज़ है डबल डबल, मतलब कॉफ़ी को बोलते हैं। आई नो जनरली लोगों को ये पता होगा, बट हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता हो कि कनाडा में डबल डबल इज़ अ वेरी लोकल नॉर्मल वर्ड। तो डबल डबल इज़ अ कॉफ़ी है जिसमें 2 क्रीम्स एंड 2 शुगर डलती है, तो यहाँ पर डबल डबल इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड और बहुत फेवरेट है यहाँ पर कैनेडियंस की। यहाँ पर एक और चीज़ जो विद टाइम मैंने सीखी आकर वो है दैट यू नो यहाँ पर जब भी आप वॉक करने जा रहे हो या आते जाते लोग आपको मिल रहे हैं, पास कर रहे हैं, या मॉल में चलते चलते कोई अगर आपको स्माइल पास कर देता है, सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आप बल्कि स्माइल बैक नहीं करोगे तो वो बहुत रूड होता है। सो यहाँ पर इट्स प्रिटी नॉर्मल कि लोग आपको हाय, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट या स्माइल पास करें। इट्स प्रिटी नॉर्मल हियर इन कनाडा। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर इतना नॉर्मल नहीं है कि आप वहाँ पर ऐसे किसी स्ट्रेंजर को ग्रीट करो, हाय हेलो बोलो, बहुत वियर्ड हो जाएगा, मतलब दे माइट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। सो ये भी मुझे बहुत टाइम के बाद आके पता चली। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था, मैं जब पार्क्स में या कहीं जाती थी तो एक ओल्ड सी लेडी थी जो मुझे पार्क में मिली, वो वॉक करा रही थी एक्चुअली अपने डॉग को। तो उन्होंने वी जस्ट पास्ड ईच अदर, उन्होंने मुझे स्माइल पास करी एंड आई एक्चुअली डिडंट, मैंने आई कॉन्टैक्ट मतलब उन्होंने मुझे स्माइल पास करी और मैंने थोड़ा सा उधर देख लिया क्योंकि मुझे बहुत वियर्ड लगा वाई शी स्माइलिंग एट मी। बट धीरे धीरे वी रियलाइज दैट इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग हियर। सो ये चीज़ें ना आपको कोई सिखा नहीं सकता, इट्स जस्ट दैट आपको खुद ही समझना पड़ता है, अडैप्ट करना पड़ता है और विद टाइम ही आता है। तो एक और चीज़ गाइज, यहाँ पर टिम हॉर्टन्स बहुत फेमस है। मतलब बैक इन इंडिया आई नेवर यूज्ड टू हैव सो मच कॉफ़ी, बट यहाँ पर इतनी हैबिट हो गई है टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पीने की, और मतलब इट्स इन दी हैबिट ऑफ ऑल द कैनेडियंस यहाँ पर कि टिम हॉर्टन्स से ब्रेकफास्ट करना है, कॉफ़ी पीनी है, मतलब इट्स लाइक अ कल्चर है। तो टिम हॉर्टन्स को यहाँ पर टिम्स या टिमीज़ भी बोलते हैं। सो ये चीज़ें भी यहाँ पर आकर आपको पता चलेगी। सो इफ़ समबडी आस्क यू कि हे डू यू वांट समथिंग फ्रॉम टिम्स, तो कोई बंदा नहीं है, टिम्स एंड टिमीज़, टिम हॉर्टन्स को ही बोला जाता है यहाँ पे। सो या नेक्स्ट पॉइंट है मनी। सो एज अ PR अगर आप आते हो तो डेफिनेटली पैसे इतने नहीं लगते हैं, इतना एक्सपेंसिव नहीं है PR प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू अगर आप पढ़ने आते हो यहाँ पर। डेफिनेटली अगर आप पढ़ने आ रहे हो कनाडा तो आई थिंक PR प्रोसेस से तो 3 टाइम्स ज़्यादा पैसे लगते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर आप पढ़ने आते हो फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आते हैं पढ़ने के लिए तो वो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे टेक लोन एंड पढ़ने आते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद उनको साथ साथ वर्क भी करना पड़ता है, स्टडी भी करना होता है, वर्क भी करना होता है, सो दैट दे कैन रीपे देयर लोन ऑल्सो साइड बाय साइड में। तो वो एक अलग स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स के लिए जो आई थिंक PR के केस में डेफिनेटली वो स्ट्रेस नहीं होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट की जो मैं बात करने वाली हूँ विच इज़ नेटवर्किंग। सो यू नो कनाडा में नेटवर्किंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको जॉब चाहिए यहाँ पे कम से कम टाइम में तो नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। नोइंग पीपल इज़ रियली इम्पॉर्टेंट हियर एंड आई फील एज अ स्टूडेंट आपका वो नेटवर्क जो है ना, वो नेटवर्किंग आपकी, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, तो आप you have a lot of friends and you have a lot of seniors जो आपसे पहले कॉलेज से निकल के जॉब कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। तो जब आपकी जॉब प्लेसमेंट की टाइम आएगी, दो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, स्टूडेंट को कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जॉब प्लेसमेंट मिलती है, बट इन केस नहीं हो पा रहा है या उनको अपने चॉइस की जॉब नहीं मिल रही है, तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई किसी जगह पे होगा, कोई किसी कंपनी में वर्क कर रहा होगा, आपके सीनियर्स होंगे जो अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंपनीज़ में वर्क कर रहे होंगे। सो यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी कि आप एक नेटवर्क क्रिएट कर सको जब आप पढ़ रहे हो, एंड तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को अप्रोच कर सकते हो, आप अपने सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हो जो अलग अलग कंपनीज़ में होंगे। सो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ईजियर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू PR जो यहाँ पे आते हैं विद नो बैकअप, नो नेटवर्किंग, एंड आप चाहे अपने होम कंट्री से 10 साल, 5 साल, 15 साल, जितने भी साल का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर आकर आपको स्क्रैच से ही स्टार्ट करना
पड़ता है, क्योंकि कनाडा में एक चीज़ है दैट अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस ज़ीरो है, कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, सो इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट टू ग्रैब अ गुड जॉब। बट आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए एक बेटर चांस है नेटवर्क क्रिएट करने का, क्योंकि वो एक्सपोजर उनको जल्दी मिल जाता है। एज अ PR वो एक्सपोजर आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर आकर आपको खुद ही अप्रोच करना पड़ता है, चाहे वो आप लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करो या और सोशल मीडिया साइट्स जो होती है उसके थ्रू अप्रोच करो, या इन माई केस आई हैड टू अप्रोच अ लॉट ऑफ सैलून्स एंड ask for work. So coming to the next point, which is as a PR का फुल फॉर्म है परमानेंट रेजिडेंट। यू हैव ऑल द बेनिफिट्स जो एक कैनेडियन सिटीजन के पास होते हैं, एक्सेप्ट आई थिंक एज अ PR वी कांट वोट एंड वी कांट इवन स्टैंड अप और रन फॉर इलेक्शंस हेयर इन कैनेडा। उसके अलावा सारे बेनिफिट्स जो भी कैनेडियन सिटीजन के पास होते हैं वो PR के पास है। सो यू फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट हेयर, वो एक्चुअली फील होता है आपको। बट अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, वो पढ़ने आए हैं एंड स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, एंड देन उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा के बाद दे हैव टू अप्लाई फॉर देयर वर्क वीज़ा। पहले पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद काम करना पड़ेगा एंड उसके बाद जाकर दे विल बी एबल टू अप्लाई फॉर देयर PR। सो इट्स अ रियली लॉन्ग प्रोसेस और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो एज अ स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड्स के ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, सो बैक ऑफ द माइंड उन लोगों के वो थोड़ा एक डर होता है दैट या कुछ गलत ना करें, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ पेपर वर्क गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कल को कि डिपोर्ट कर दिया जाए। या सो वो एक डर रहता है हर जगह कि यार हम लोग परमानेंट नहीं है इस कंट्री में एंड वी हैव टू अभी हम स्टूडेंट हैं यहाँ पे। सो आई थिंक वो एक मेंटली वो एक प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर से। सो जैसे स्टूडेंट्स को कॉलेज से हेल्प मिलती है जॉब प्लेसमेंट्स के लिए, वैसे यहाँ पे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट कंपनीज हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं, जहाँ पर आप एज अ PR अगर अप्रोच करते हो तो वहाँ पर आप अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो एंड देन दे विल हेल्प यू आउट टू गेट अ गुड जॉब, जो सिर्फ PR के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए जनरली नहीं होता है। तो दैट्स अ ड्रॉबैक फॉर स्टूडेंट कि उनको एक्चुअली रिलाई करना पड़ता है अपने कॉलेज के ऊपर फॉर गेटिंग अ गुड जॉब या फिर नेटवर्किंग के ऊपर। एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जो पर्सनली काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है कि उनके साथ ऐसा हुआ है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप घर देखने जाते हो, रेंटेड अपार्टमेंट, रेंटेड कॉन्डो, रेंटेड बेसमेंट देखने जा रहे हो, तो एज अ स्टूडेंट क्योंकि आपके पास पे स्टब्स नहीं होते हैं, ऐसी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, तो आपको 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या 6 मंथ्स का एडवांस देने के लिए बोला जाता है यहाँ पे कनाडा में। एंड कभी कभी तो कैश में पेमेंट करने को भी बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज यू डोंट हैव एनी पे स्टब्स विद यू, आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है। सो आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी घर ढूंढना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई बार उनसे पैसे ले लिए जाते हैं एंड देन जब रहने के लिए आते हैं वो लोग, तो वहाँ पर इश्यूज़ होते हैं एंड देन दे कांट डू एनीथिंग बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी 6 मंथ्स या 3 मंथ्स का एडवांस दे दिया होता है। ये काफ़ी सुनने में आता है, बल्कि मेरे कोई फ्रेंड ही है, उनका ब्रदर ब्रैम्पटन में कहीं पर बेसमेंट में उन्होंने रेंट पे लिया था और उनको बोला गया था कि 3 मंथ्स का एडवांस में पे कर दो, और उन्होंने कैश में पेमेंट कर दी थी 3 मंथ्स के लिए। एंड उसके बाद आई थिंक जब वो वहाँ पर रहने गए, सो उससे पहले वो जो बेसमेंट था वहाँ पर सिर्फ उनको ही रहना था जब उन्होंने बेसमेंट देखा जाके, बट जब वो रहने गए तो उनको पता चला कि सिर्फ एक रूम मिलेगा उनको एंड इन द अदर रूम समबडी एल्स विल बी स्टेइंग, जो पहले नहीं बताया गया था। सो ऐसी चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ करी जाती हैं, एक्सप्लॉइट करा जाता है उनको। एंड एज अ स्टूडेंट आप कहीं डरते भी हो कि यार कंप्लेन, अब क्या ही कंप्लेन करो इसकी या क्या ही केस फाइल करो इसका, कि क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, आपको कल को वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, PR के लिए करना है, सो यू डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए आप एक स्टेप बैक ले लेते हो। हर जगह ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी रियली अलर्ट इन अ न्यू कंट्री, नया करने जा रहे हो। सो यू कैन जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप्स में पूछ सकते हो। सो अभी तो कनाडा में स्टूडेंट्स के लिए भी फुल टाइम वर्क करना अलाउ हो गया है, मतलब कोई पर्टिकुलर आवर्स नहीं है। जैसे पहले थे 20 आवर्स के लिए वर्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो अभी तो फुल टाइम वर्क कर सकता है, राइट। बट जब पहले 20 आवर्स वर्क करना होता था, ऑफिशियली 20 आवर्स वर्क कर सकते थे।
बट अगर इसके ऊपर कोई अगर वर्क करना चाहता था स्टूडेंट तो वो उनको कैश में पेमेंट हो जाती थी। एंड कई बार ऐसा भी होता था स्टूडेंट्स के साथ दैट दे यूज्ड टू वर्क बट उनको पैसे नहीं दिए, या फिर जितने बोले उतने नहीं दिए, कम दिए, क्योंकि देयर इज़ नो ऑफिशियल नोट ऑफ दैट कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ। दो अब तो फुल टाइम वर्क कर सकते हो, सो नाउ देयर इज़ नो इशू। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक स्ट्रगल्स दोनों केस में ही है। एंड ऑफ द डे आप मूव कर रहे हो टू अ न्यू कंट्री एंड आप यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश, यू आर लीविंग बिहाइंड एवरीथिंग। मतलब बैक होम आई थिंक यू हैव एवरीथिंग, यू हैव अ हाउस, यू हैव योर कार, सारा कंफर्ट होता है आपके पास, बट वो सब छोड़ छाड़ के आप यहाँ पर आते हो। चाहे वो एक स्टूडेंट हो या फिर आप PR हो, सब कुछ आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, फ्रॉम बाइंग अ हाउस, बाइंग अ TV, बाइंग अ कार, एवरीथिंग यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। एंड देन नाउअडेज चीज़ें, जब हम आए थे 8-9 मंथ्स बैक तो चीज़ें पीक पे थी। मतलब रेंट हो जाए, टोरंटो में घरों का रेंट हो जाए, घर अगर आप बाय करने की सोच रहे हो उसके प्राइजेस कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर्स से इस साल इतने बढ़ चुके थे दैट ऐसे लगता है कि इट वुड बी अ ड्रीम कि आप अपना घर यहाँ पर एक अच्छी जगह पे एक अच्छा घर ले पाओगे। वी आर जस्ट होपिंग इन द कमिंग टाइम्स, ऐसा बोला जा रहा है। अभी भी एक्चुअली थोड़े थोड़े इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं कि घरों के प्राइजेस कम हो रहे हैं, रेंटेड प्राइजेस टोरंटो में घरों के रेंट के प्राइजेस भी कम हो रहे हैं। सो लेट्स सी आने वाले टाइम में कितना डिफरेंस होता है। बट या स्ट्रगल्स दोनों के केस में होते हैं, चाहे आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आओ या एज अ PR आओ। जस्ट वे ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन डिसाइड। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अगर इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज या क्वेश्चंस होंगे सो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।